ओम शांति। अभी तक हम ब्रह्मा बाबा की जीवन चरित्र इस विषय पर 5 भाग सुन चुके हैं और अभी छठवां भाग सुनाने जा रहे हैं। तो अभी हम बच्चों को बोर्डिंग में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी उस पर सुनते आए हैं। अभी आगे का समाचार। शिक्षा अधिकारियों द्वारा ओम निवास का निरीक्षण। थोड़े समय में काफ़ी लोगों को यह मालूम हो गया कि ओम मंडली के प्रबंध से बच्चों के लिए एक बोर्डिंग खुला है। कई शिक्षा संस्थाओं के संचालक अथवा प्रधान अध्यापक अथवा शिक्षा क्षेत्र के कार्य करने वाले नामवर व्यक्ति, इनमें S.N. शेरवानी, R.G. सदाशिवानी, R.S. होतचंद भूतपूर्व कलेक्टर और के मीरचंदानी के नाम उल्लेखनीय है। इनके अनुभव समाचार पत्रों में भी छपे थे। कई बार अचानक ही इस बोर्डिंग को देखने आ जाते। उनका यह विचार रहता कि सूचना दिए बिना अनायास ही जाकर वहाँ की सफाई सुथराई को, बच्चों के मिल रहे भोजन आदि को तथा वहाँ की शिक्षा पद्धति को तथा वहाँ लौकिक विद्या के साथ साथ अलौकिक विद्या, आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षा देने की प्रणाली को देखा जाए। उन्हें वह ओम निवास के प्रबंधकर्ता अथवा शिक्षिकाएं खुली छुट्टी देते थे कि वे बच्चों की पढ़ाई लिखाई आदि आदि के ढंग को देखें। वे लोग वहाँ राजऋषि कुल जैसा वातावरण, वहाँ की स्वच्छता, वहाँ का भोजन व्यवस्था आदि आदि को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते थे। कुछ लोग सुझाव देते थे कि इस बोर्डिंग को पंजीकृत माने रजिस्टर्ड करा दिया जाए ताकि सरकार से आर्थिक सहायता मिल सके, क्योंकि वे सोचते थे कि सरकार की सहायता के बिना यह अधिक समय तक ओम मंडली इतना खर्चा कैसे बर्दाश्त कर सकेगी। परंतु उन्हें बताया जाता था कि यह ईश्वरीय संस्था है, ईश्वर सबका दाता है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार शिक्षा अधिकारियों के सामने ही बच्चे ओम ओम की ध्वनि सुनते सुनते ध्यानावस्था में चले जाते और उन्हें इस संसार तथा देह की सुधबूत न रहती। वे इस दृश्य को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होते थे तथा हर्षित भी। जब बच्चे ध्यानावस्था से नीचे उतरते तो उनसे पूछते कि उन्होंने क्या देखा। वे उन बच्चों द्वारा वैकुंठ का विस्तृत वर्णन सुनकर बहुत ही गदगद हो जाते थे। छोटे बच्चों में भी मोह नष्ट और संस्कार का परिवर्तन हो जाता था। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से बचपन में ही उनके संस्कार मन को स्वच्छ करने के साथ साथ तन का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी कुछ खेल और ड्रिल कराए जाते थे। यह शक्ति दल अपनी यूनिफॉर्म के प्रतिबंध खड़ा है। इस फोटो में इस यूनिफॉर्म को पहनने से उनका अस्तित्व, भान और देह अभिमान टूट जाता था और वे आत्मा को पुरुष तथा देह को प्रकृति निश्चित करती थी। इससे उनमें अनुशासन तथा संगठन की भावना भी बढ़ती थी। विशेष बात यह कि डील करते समय वे ईश्वरीय स्मृति में स्थित हुए रहने का अभ्यास करते थे। कराची समुद्र तट के निकट क्लिफ्टन पर सभी बच्चे खड़े हैं इस फोटो में। कराची में बाबा को सबको समुद्र तट पर घूमने ले जाया करते थे और वहाँ एकांत में बैठकर प्रभु चिंतन के लिए कहा करते थे। लिम्पटन पर अथवा सागर के तट पर रेत के ढेरों पर बैठकर यज्ञ, वस्त्र, आत्मचिंतन अथवा शांति समाधि का अभ्यास करते। बाबा उन्हें समझाते कि एक परमात्मा की याद में टिकना ही एकांत है। अब ये ज्ञान हंस वापस लौट रहे हैं और जीवन दैवी बन जाता था। बहुत से बच्चों को कई लौकिक संबंधी, माता पिता आदि भी उसी भवन में रहते थे, परंतु चूंकि बच्चों की दिनचर्या और रहने की व्यवस्था ही ऐसी थी, उन्हें अवकाश ही न मिलता था। इसलिए अब उनको अपने माता पिता या संबंधियों से संपर्क न रहा था। इसके फलस्वरूप उनका अपने माता पिता आदि के साथ लगाव या मोह न रहा। अंतर्लौकिक विद्या प्राप्त करने के साथ साथ उन्हें एक लाभ यह भी हो गया था कि देह के संबंधों के भान से न्यारे होने के विषय में भी वे सफलता प्राप्त कर रहे थे। यो तो बच्चों में चंचलता होती है और रूठने, अधिक बोलने आदि आदि का स्वभाव भी होता है, परंतु इनके इन संस्कारों को बदलने के लिए बाबा सदा ज्ञान युक्त रीति ही बताते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी चंद्रमणि जी ने कहा है, बच्चे अपने पुराने संस्कारों के कारण चंचल ही होते ही थे। उनकी चंचलता को जब हम ठीक नहीं कर सकती तो हम बाबा से कहती थी, बाबा यह तो बहुत तंग करते हैं, अब क्या करना चाहिए, इन्हें कैसे सुधारा जाए। बाबा कहते, इन्हें कभी भी मारना पीटना नहीं, इन्हें पीटना गोया हिंसा करना है। बच्चे जिस प्रकार भी भूल करते हैं, आप उस भूल से होने वाली हानि का उन्हें ज्ञान दो।
जो बुराइयां उनमें है उन्हें छोड़ने से क्या लाभ होगा, ये बात उन्हें भली भांति समझाओ। यदि उनकी कोई उचित मांग है तो उन्हें पूरा करो। आप उनके मन को प्यार और ज्ञान द्वारा जीत लो तो फिर वे आपके इशारे पर चलेंगे। उन्हें यह भी समझाओ कि भला कर्म करने से मनुष्य का पाप बनता है, जिसका फल मनुष्य को यहाँ ही धर्मराजपुरी में दंड के रूप में भोगना पड़ता है। इस प्रकार उनकी आदतों को सुधारो, उन्हें मारो मत। बाबा कहते थे, इन बच्चों ने घर छोड़ा है और अब यहाँ हॉस्टल में ही इनका आवास निवास है। अंत यह भी इनका एक प्रकार का त्याग है। इनकी बुद्धि का तथा कर्मेंद्र का पूर्ण विकास नहीं हुआ है। ये बड़े मनुष्यों से बहुत सी बातों में अच्छे भी होते हैं। आप इन्हें आत्मिक दृष्टि से देखकर इन्हें समझाएंगी तो इन पर शीघ्र ही प्रभाव पड़ेगा। फिर भी यदि वे अधिक चंचलता करते हैं तो इनको जो प्यारी चीज़ हो वह बंद कर दो तो वे सुधर जाएंगे। इस प्रकार चंचलता करने वाले बच्चे को जिस बच्चे से अधिक प्यार होता था उससे बात करने के लिए उसे मना कर दिया जाता था। उसके लिए जब तक तुम सुधरते नहीं हो तब तक इस बच्चे से तुम्हें बात करने की मना है। इस प्रतिबंधन से तंग आकर वह बच्चा शीघ्र ही सही रास्ते पर आ जाता था। इसके अतिरिक्त बाबा ने एक युक्ति यह भी बताई कि जो बच्चा उदंड हो, अधिक चंचलता करता हो, उसे क्लास में अलग ही एक कोने में बिठा दो और उससे मत बोलो। हम ऐसा ही करती थी। उसकी पढ़ाई पर तो ध्यान देती थी परंतु उसे अलग बिठा देती थी। इससे वे भी सुधर जाते थे। हर एक प्रकार की विद्या के अध्ययन के बाद परीक्षा तो होती ही है। इसी प्रकार ईश्वरीय विद्या पढ़ने वाले को कभी परीक्षाएं होना जरूरी है। ज्ञानवान और योगी के बारे में प्रसिद्ध है कि वे निंदा, स्तुति, मान अपमान, हर्ष, शोक आदि में समान रहते हैं और विघ्नों को हर्ष से पार करते हैं तथा सहन करते हैं। अंततः ऐसा ही परीक्षा ईश्वरीय विद्या पढ़ने वालों के सामने आई। वे कैसा रूप धारण करके आई और उन्हें कैसे पार कर लिया, यह आगे देखेंगे। इस प्रकार बहुत नर नारी ज्ञानामृत पीते, अच्छे नियमों का पालन करते अपने जीवन का कल्याण कर रहे थे। परंतु ऐसा हुआ कि कई माताओं के पति, जो कि अपने व्यापार के सिलसिले में कुछ काल के लिए विलायत में गए हुए थे, अब जब वापस लौटे तो उन्होंने भोग विलास की कामना की। विषय विकारों के प्यासे पति अपने काम चेष्टा पूरी न होने के कारण अबला नारियों पर अत्याचार करने लगे। वे उन्हें ओम मंडली में न जाने और ज्ञानामृत पीने से रोकने लगे। परंतु जिन्होंने इतने समय में ज्ञानामृत पीकर अपने जीवन को पावन बनाया था, अब वे शक्तिमय आत्माएं अपने ऊपर काम कटारी कैसे चलाने दे सकती थी? वे अमृत पिए बिना कैसे रह सकती थी? जिन्हें यह निश्चय हो चुका था कि अब परमपिता परमात्मा पवित्र सत्वप्रधान सृष्टि की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं और हमें अब आसुरी कर्म छोड़ देवी देवता बनना है। वे आत्मा का हनन करने वाली इस हलाहल विष को कैसे सेवन कर सकती थी? वे तो अब ज्ञान की मस्ती में निम्नलिखित गीत गाया करती थी। मैं क्षेत्र नगर की शक्ति हूँ और ओम मंडली में रहती हूँ। स्वधर्म का पालन करती हूँ, नित्य शांत समाधि करती हूँ। मैं ज्ञानामृत पिलाती हूँ, नित्य विष्णु अर्थ शुद्ध सेवा में है ज्ञान ही मेरा जीवन धन। नित्य देश बेगमपुर रहती हूँ। निज आनंद स्वरूप ओम हूँ मैं, जीवन मुक्ति मौज उड़ाती हूँ। सुन ज्ञान बंसी बजाती हूँ, नित्य गोविंद के गुण गाती हूँ। यह सृष्टि मेरा है गुलशन, खुद मस्ती में नित्य रहती हूँ। वे विनम्र भाव से हाथ जोड़कर पति से कहती, आत्मन, हम आपके और विश्व कल्याण की कामना करती है और इस घर को वैश्यालय की बजाय शिवालय अथवा मंदिर बनाना चाहती है। आप श्री नारायण के समान देव स्वभाव को धारण कीजिए और हम श्री लक्ष्मी के समान देवी बनेंगी तो यह घर पावन तथा स्वर्ग तुल्य हो जाएगा। आर्यपुत्र, अब क्यों न हम अपनी पतित गृहस्थी को गृहस्थ आश्रम अर्थात आश्रम के समान पवित्र बनाएं। देखो, आपसे हमारा प्यार कम नहीं हुआ है। हाँ, केवल हमारा इतना दृष्टिकोण अवश्य बदला है कि अब हम आपको आत्मिक दृष्टि से देखती है और आपसे आत्मिक ही स्नेह करती है। आप भी परमपिता परमात्मा के अमर पुत्र है, हम भी प्रभु पुत्री है। अंत आओ, उस परमपिता के साथ हम दोनों को जो नाता है उस नाते को सामने रखकर
अर्थात धर्म अर्थात पवित्रता के मार्ग पर चले। देखो, हम घर गृहस्थ के सभी धर्मानुकूल कर्तव्य को पहले से अधिक उत्तरदायित्व और परिश्रम से निभाएगी। जो कार्य हमने पहले शायद कभी नहीं किया था वह भी हम करेगी। यहाँ तक कि यदि आपको थूकना होगा तो हम पिकदान के बजाय अपने हाथ भी आगे करने के लिए संकोच नहीं करेगी। परंतु अब हम ज्ञान गंगाओं को, शिव शक्तियों को, ज्ञान परियों को, प्रभु पुत्रियों को स्वीकृति और सहयोग दो कि हम इस घर को पावन बनाए, इस घर पर लगे माया के दाग धब्बों को धो डाले तथा मनोविकार को राख कर दे। आप काम वासना के लिए हमसे प्रस्ताव मत किया करो। अब प्रभु हमसे पवित्र रहने का प्रस्ताव कर रहे हैं, क्योंकि अब कलयुग का अंत होने वाला है। समय को पहचानो, हमारी बात मान लो। आपकी ज्ञानामृत का एक प्याला पीकर अपने भविष्य को उज्जवल बना लो। सहयोग दो कि हम अपने ग्रस्त को कमल पुष्प के समान बनाएं। हम आपसे केवल पवित्रता की भीख मांगती है। यह पवित्रता ही हम आत्माओं की प्यास है। हम आत्माएं ने अनेक जन्म विषय विकारों में गोते लगाए हैं, परंतु हम ज्ञान मीराओं को अब इस एक जन्म के शेष थोड़े समय के लिए तो पवित्र रहने दो, क्योंकि हमने अब काम को मन से निकालकर श्याम को अथवा राम को उसमें बिठाया है। इस प्रकार भी अपने पति को पवित्र बनने के लिए जो प्रेरणा देती, वो प्रेरणा इस गीत के सुरों में भरी है। जीवन की घड़ियाँ यो न खो, ज्ञानी बनो योगी बनो। चादर न लंबी तान के सो, पवित्र बनो योगी बनो। चोला यही है कर्म का, सौदा यही है धर्म का। धोना जो चाहे जीवन को धो, ज्ञानी बनो योगी बनो। ओम से मनवा अब साध कर, उजड़ा हुआ घर आबाद कर। ओम की माला मन में पिरो, ज्ञानी बनो योगी बनो। परंतु उन माताओं को यह अनुनय विनय, उनका निवेदन आवेदन उल्टे मटके पर पानी की तरह अथवा रेत पर घी की तरह व्यर्थ ही जाता था। जैसे अफीम के बिना या शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता और हाय शराब दो शराब इस प्रकार फरियाद करता है, वैसे ही वे भी हाय विषय, हाय विकार, हाय विष इस प्रकार काम भोग के लिए व्याकुलता प्रकट करते। काम की कामना पूर्ण न होने से उनमें क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित होती और उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता और वे बड़ी निर्दयता से मारते पीटते। पत्नी कहती कि विष छोड़ अमृत पियो, परंतु पति कहता हमें तो विष का प्याला चाहिए। वास्तव में एक विशेष बात यह भी हुई कि 2-3 दिन महिलाओं को उनके पतियों ने बहुत मारा पीटा था, यहाँ तक कि उन्हें चोटें भी लग गई थी, उनसे खून भी निकला था। उन्होंने उन महिलाओं के जेवर उतार लिए, उनका स्त्री धन भी ले लिया और जो वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे उनको फाड़ कर उन्हें घर से निकाल दिया था। उन माताओं ने दूसरे दिन ओम मंडली के सत्संग में पहुंचकर दूसरी माताओं बहनों को अपना हाल सुनाया। जब सभी ने उन माताओं को ऐसे पीटा गया कि उन्हें निशान पड़ गए, उन अबलाओं को मायके से लाया गया, जेवर आदि भी उतार लिया, उन्हें घर से निकाल दिया गया है, तो इस दृश्य को उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सोचा, क्या इस समाज में स्त्रियां का बस यही मान है जिसे धर्मपत्नी कहा जाता है? वह जब धर्म के मार्ग पर चलती है तो क्या अपने मंतव्य के अनुसार साधना करने का उसे यह दंड मिलता है? उसे अर्धांगिनी कहा जाता है, परंतु व्यवहारिक जीवन में उसे एक पशु की भांति बुरी तरह पिटा जाता है। अंत इस वृत्तांत से माताओं का मन टूट गया और कन्याओं ने सोचा कि हम ऐसा विवाह नहीं करेंगी जिसके परिणाम स्वरूप यह हालत हो। हम ऐसे कामी, क्रोधी और विकारी मनुष्य से शादी नहीं करेंगी। अंत उन्होंने इस प्रकार के गीत बना लिया। खबरदार होकर सुनो प्यारी बहनों, अज्ञानी नरों से सगाई न करना है आजकल के विकारी बने नर। क्षणिक प्रेम में फंस तबाह न होना, खाते मांस मदिरा बने सर्वभोगी। ऐसे विकारी का दर्शन न करना, खोया चाल चलन है बुरी संगतों में। भल ऐसे नर का भरोसा क्या करना। करो देख ज्ञानी पति प्यारी बहनों, केवल रूप धन पर कच्चाई न करना। स्वधर्म न भूले घड़ी एक भी जो, ऐसे पति का पल्ला तुम न पकड़ना। स्वयंवर लिए खूब सोचो विचारो, सीता सती सम गले फूल का धरना।
फूलेगा फलेगा गुल जो खिलेगा, जगत का उद्धार व निश्चय समझना। सोचने की बात है कि माताओं कन्याओं ने अपनी ही माता जाति का जो तिरस्कार देखा और उन पर अत्याचार भी देखा, तो उन्होंने स्वयं अपने मन से ही पवित्र रहने का निर्णय किया था। इसमें बाबा क्या कर सकते थे? बाबा तो गीता के महावाक्य सुनाया करते थे कि हे वस्त्र, काम ज्ञानवान मनुष्य का महाशत्रु है, अथवा काम क्रोध और मोह नरक के द्वार है। इन महावाक्यों को सुनकर काम विकार को छोड़ने का निर्णय तो माताओं ने स्वतः अपनी इच्छाओं सीख लिया था। अंत यदि बाबा उनसे कहते भी तो वे फिर काम क्रोध नहीं अपनाती, परंतु लोग उन्हीं की भावना को न समझ उन पर बहुत अत्याचार करते थे। उन कामातुर पति लोगों ने तो क्या, उनके माता पिता और बुजुर्गों ने भी धर्म शर्म छोड़कर उन माताओं से आग्रह किया कि पति से वासना भोग करो। न केवल इतना ही किया, बल्कि वे कमेटी बनाकर अथवा पंचायत लेकर बाबा के पास आए। उन्होंने दादा के सामने ऐसी 3 माताओं का मामला रखा जिन्होंने अपने पति को विष भोग के लिए इनकार कर दिया था। वे पति लोग खूब शराब पीने व कबाब खाने वाले थे और विलायत से लौटकर आए थे। विषय भोग का प्रस्ताव अस्वीकार होने पर उन्होंने उन महिलाओं पर बहुत अत्याचार किया था। सिंध में उस अत्याचार की खूब चर्चा चल पड़ी थी। एक पति ने तो न्यायालय में मुकदमा भी चालू कर दिया था। उस मामले को लेकर पंचायत के लोग बोले, दादा आप इनसे कहो कि ये अपने पति से विषय भोग करें। परंतु बाबा ने उन्हें कहा, मैं तो ज्ञानामृत पिलाने की सेवा कर रहा हूँ, मैं इन्हें कैसे कहूँ, कैसे कह सकता हूँ कि ये विषय विकार में डूबे। यह सत्संग में न आना चाहे तो भी इनकी इच्छा है, परंतु जिस काम विकार की गीता में नरक का द्वार कहा है, उस विकार के लिए मैं इन्हें कैसे सुझाव दूँ, अनुमति अथवा आज्ञा दूँ। बाबा ने उनको यह भी कहा कि मेरी अपनी लौकी पुत्री भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती है। मैं स्वयं भी आश्चर्यचकित हूँ कि ब्रह्मचर्य की आज्ञा इन्हें और मुझे कौन देता है। इन्हें बड़ों का कहना तो मानना चाहिए, परंतु ये क्यों नहीं मानती? यह भी उस परमपिता की आज्ञा के कारण विवश है और मैं भी। बाबा ने यह भी कहा कि मैं तो उन आत्माओं का एक सेवक हूँ। मुझे तो प्रभु ने इनकी सेवा के लिए निमित्त बनाया है, तब मैं इनका सेवक इन्हें आज्ञा कैसे कर सकता हूँ? देखो, ये कोई मेरी आज्ञा पर नहीं, बल्कि जो इनको आज्ञा देने वाला है वही मुझे भी अपनी आज्ञा पर चला रहा है। अंत आज्ञा देने वाला कोई और है, मैं तो स्वयं ही आज्ञा का पालन करने वाला हूँ। इस विषय में उन दिनों एक गीत बना हुआ था, जिनका पहला पद था, सेवक अच्छे थी ओ मंडली में सेवा करने वास्ते। इसका भावार्थ यह था कि दादा कहते कि मैं तो सेवक हूँ, ओ मंडली में सेवा करने के लिए ही आया हूँ। बाबा ने यह भी कहा था कि यह तो उनके घर का आपसी मामला है, मैं इसमें कैसे दखल दे सकता हूँ। अब सोचने की बात है, जबकि उन महिलाओं को दिव्य साक्षात्कार हो चुके थे, उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान और पवित्रता का रसास्वादन भी कर लिया था और दूसरी ओर अज्ञान काल में विकारी जीवन भी देख लिया था, तो अब वे किसी को कहने से विषय वासना की जीवन में कैसे प्रवेश करती? उनको तो किसी को कहना वैसे भी व्यर्थ ही था। वे तो अब 2-3 वर्षों से इस गीत के भावार्थ में ही टिक गई थी। ज्ञान ही मन का मित सकीरी, ज्ञान ही मन की मीत, जगत में राखो ज्ञान की प्रीत, मंडली गीता की मुरली बजावे, मन को प्रभु की याद दिलावे। यही बुद्धि योग की है रीत, सकीरी सीता और राम की प्रीत, मन मस्ताना ठोर न पावे, मेरा मेरा सदा ललचावे, उसे ओम अर्थ से जीत, सकीरी ज्ञान खड़ंग से जीत, जगत में राखो ज्ञान से प्रीत। अंत उन्हें पवित्रता माने ब्रह्मचर्य के नियम का इस दृढ़ता से पालन करते देखकर लोगों में हलचल शुरू हो गई। वे सोचने लगे कि हमने ऐसा सत्संग कभी नहीं देखा। यदि माताएं ब्रह्मचर्य का पालन करने लगेगी तो इस सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी? इन्हें यह तो मालूम नहीं था कि सतयुग अथवा देवयुग में और त्रेता युग में मैथुनी सृष्टि नहीं होती, बल्कि उस काल में सत्वगुणी लोग अथवा देवी देवताओं में काम वासना नाम मात्र भी नहीं होती, और तब सृष्टि मनोबल और पवित्रता के बल से अर्थात योग बल से पैदा होती थी, और अब इस सृष्टि की फिर से स्थापना हो रही है।
दूसरी बात, इस सत्संग में लोगों ने यह भी देखा कि यह ईश्वरीय ज्ञान देने के कार्य में प्राय माताएं व कन्याएं निमित्त बनी हुई है। अब तक तो उन्होंने यह भी देखा था कि हर सत्संग में पुरुष ही शास्त्र सुनाते तथा कथा करते थे। तीसरे लोगों ने यहाँ दिव्य साक्षात्कारों की भी धूम मची देखी, जिसमें अपने तमोगुण संस्कारों के कारण तथा अशुद्ध खान पान के कारण नहीं समझ सके। और आगे का वृत्तांत देखने जानने के लिए हम आगे का पाठ ले आएंगे। तो ओम शांति।